जैसा कि कल जहाँ हमारी मीटिंग हुई, हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने कहा 140 सीटों में से कम 100 सीटें यहाँ से जीतेंगे और पूरे 100 से ऊपर 140 हमारा जिला है, जो हमारा जो है 140 में पूरा जम्मू प्रोविंस 140 की 140 जीतेंगे। आज हमारे बीच में हमारे बड़े ही लोकप्रिय नेता जो गांव खजवाल के रहने वाले हैं, हमारे उनके साथ प्रमाणित संबंध है। आज जो अपनी पूरी टीम के साथ सोनम जी, अपने जो सरपंच भी है खजवाल के, मेरा आपसे आप आ गए हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष कहूँगा कि आपको माला पहना का आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बाकी बच्चे भी नाम आए थे ना, बाकी अच्छे आते हैं ना। अच्छा तुझे ऊपर आ जाओ। सोनम जी की धर्मपत्नी है श्रीमती जीतू जी। सूचना दो ना। बाली जी बोलो। मैंने कहा अभी जो ज्वाइनिंग हो रही है वो हमारे सोनम दीपक जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जीतू जी। सोनम जी तो वहाँ से सरपंच हैं। अब दोनों आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा राइट साइड स्वागत है बीजेपी में स्वागत है बीजेपी में स्वागत है बीजेपी में स्वागत है बीजेपी में स्वागत है। बहुत बहुत मुबारकबाद है सरपंच साहब, तुसें बड़ी मुबारक, बहुत बढ़िया है, बड़े मन खुश होया, शाबाश। और सारे कार्यकर्ताएं तुसें बहुत बधाई है, मुबारक है। ऐसे लोग बीजेपी जो बाकी तू नाम ला रहे हो नाम लगे पर्चे दस हो पंच कृष्ण मुरारी लाओ दी बता हां मैं ला दी किसे लगा था यूं जी जय हो। लाओ बाकी नाम ला रहे हो एक किसे तो ले लगा ठीक है। लाओ इधर मुड़ो। ए पंच सुधाकर जी जय हो। ताली ताली भी बजाइए। सरदार प्रदीप सिंह जी। शाबाश। प्रदीप सिंह जी किसी ठीक करो। जय हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हां जी क्या नाम है जी जी लो राय कुमारी जी आओ ना। ये सरपंच साहब आओ ना। और चंद्रदीप सिंह जी। तुम बीजेपी सरकार ताली ताली ताली। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद अल्लाह नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो। अजय जी अजय प्रकाश जी वो पता लगाओ हीरा के से वो आए क्या करण जी नहीं ये नंबर है करण जी भारत माता की जय। मैडम जी आप इस साइड इधर आओ। ए वाहिगुरु जी सारे इकट्ठे करो इधर आओ। अभी करो बहुत अच्छा किचू सारे सरदार जी का फोटो कैसे बनाओ सरदार जी। भारत माता की जय भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप तो नजर नहीं आ रही। चलो स्वागत है
स्वागत है स्वागत है स्वागत है बीजेपी में स्वागत है स्वागत है स्वागत है बीजेपी में स्वागत है भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। सरदार जी सारे का बहुत अच्छा वाहिगुरु जी। अच्छा नहीं कुछ ने ज्वाइन की सर मैडम स्पीच कर रहे हो सारे स्पीच सभी करेंगे खालसा एक्सप्रेस आप मैडम आप खड़े रहो पूरी पंचायत के साथ। जी सर, क्या कहेंगे आज की जर्नी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी में आज श्रीमान सोनम रखो यार। ओलख जी और श्रीमती गीता ओलख जी ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। यार जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो विकास कार्य जो डेवलपमेंट काम किए हैं उसका बोलबाला आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी और देश के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की पार्टी है, भारत माता की पार्टी है, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है और तिरंगे झंडे की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में देश भगत, वतन परस्त, जिनके दिल में तिरंगा झंडा बसता है, ऐसे करोड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि सरपंच सोनम ओलख साहब और सामाजिक कार्यकर्ता गीता ओलख जी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इन्होंने हमेशा देश और समाज के प्रति निष्ठा से काम किया है और हमें इस बात की खुशी है कि समाज के प्रतिष्ठित लोग, समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारत माता का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से ओलख परिवार और इनके सभी सहयोगी साथियों जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनको बधाई देता हूं, मुबारक देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, वहीं आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, जनता का सेवक बनकर काम करेंगे, जनता का पहरेदार बनकर काम करेंगे और एक वफादार सिपाही के नाते से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद रखेंगे। अरविंद सर, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, बाकी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं कोई दोहराए नहीं है, बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। बात करें जम्मू की, अभी मैं अगर सर आप इससे पहले सबका साथ सबका अभी विकास, तो जनता जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, बिल्कुल रश्मि जी सर, एक बात सुन लेना, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं निवेदन करता हूं श्रीमान सोनम ओलख जी से कि वो आज की इस ज्वाइनिंग के उपलक्ष्य में अपनी बात रखें। छोटा सा जवाब, आपने सबका साथ सबकी विकास मैं बोल पंचायत खदवाल बहुत बाविबोर हूँ, बहुत आभारी हूँ श्री रविंद्र राणा जी का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी नीतियों से और बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह हिंदुस्तान को संवारा है, उससे हम इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और मैं और मेरी
की पत्नी श्रीमती गीतू औलख, हमने ये फैसला किया कि आज के बाद हम भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनमें शामिल हैं। भारत माता की जय। पूछ रहा हूँ क्या भैया? बिल्कुल सर, आपने जैसे सबके साथ सबने विकास की जरूरत है, दूसरा सवाल आपके कहने का मतलब हाँ पूछो ना। मैं ये हमारा काम है आपसे जब सवाल। प्रोग्राम इनका था ना, प्रोग्राम पूरा होने के बाद पूरी तैयारी सर, ये नहीं जनता मैं स्वयं और श्रीमान जुगल किशोर जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमने ऑल डेली वेजर्स जो यूनाइटेड फ्रंट है उनके 5 मेंबर का एक डेलीगेशन उनको लेकर हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्रीमान मनोज सिन्हा जी से हमने मुलाकात की है। एक लंबी बातचीत जो लगभग 1 घंटे से ऊपर चली है। सभी जो इस समय हड़ताल पर बैठे हुए जितने भी डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, 28 डिपार्टमेंटों के, उन सब के विषय में हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से बात की है और उसमें उन डिपार्टमेंटों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसमें श्री रवि हंस जी, भानु प्रताप सिंह जी और उनके सहयोगी। वो आज एलजी साहब से उन्होंने सारा वहां चर्चा की है। एलजी साहब ने उनको आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि उनके कंसर्न्स, उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा। ये जो परेशानियां हैं ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की खड़ी की हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने इस जनता के साथ भी हमेशा गद्दारी की है, जनता को धोखा दिया। जो हमारे डेली वेजर वर्कर्स इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इनको 250 और 500 रुपया महीने के ऊपर कांग्रेसियों ने और इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन दलालों ने इनके साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन सरकार में आई, पीएचई डिपार्टमेंट जब बीजेपी के खाते में आया, हमारे उस वक्त के ऑनरेबल मिनिस्टर श्याम चौधरी साहब और सुखनंदन चौधरी साहब, उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन सभी एम्प्लॉइज की होती है। आज ये सरकारी मुलाजिम है और आज 6750 रुपया एक मानधन उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है कि सभी डेली वेजर्स जो इस समय 28 डिपार्टमेंटों के अंदर काम कर रहे हैं, इस समय हड़ताल पर हैं, एजिटेशन पर हैं, उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट यहां लागू किया जाए। चूंकि अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार का कानून यहां लागू होना चाहिए और सभी डेली वेजर्स की पुरानी सैलरी जितनी भी पेंडिंग है वो सारी की सारी सैलरी तुरंत रिलीज की जाए। अन्य अन्य डिपार्टमेंटों के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स भी गवर्नर साहब की इस मीटिंग में हमारे साथ थे। उन्होंने भी खुलकर सभी ने राज्यपाल महोदय जी से अपनी बात की है। हमें विश्वास है कि इस समस्या का स्थायी हल के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय जी प्रयास करेंगे और वो कर रहे हैं और इसका कोई ना कोई समाधान आने वाले दिनों में जरूर निकलेगा। थैंक यू।